पटना से घोषित करेंगे। यहाँ पर जो होने वाला है उसके बारे में कोई अनाउंस करना, जहाँ चुनाव होता है वहाँ नहीं कहना पड़ता है। 10 लाख रुपए में 5 लाख रुपए की सहायता और 5 लाख रुपए का ऋण देंगे। इतना बड़ा प्रखंड इस राज्य में कहीं नहीं है। 29 पंचायत है। आखिरकार सब माफ करिएगा, उतना ये है। सातों पार्टियों के सम्मानित नेतागण, विशिष्ट अतिथिगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं और इस सभा में उपस्थित सभी माननीय भाइयों एवं बहनों, मैं सबसे पहले आज के इस चुनाव सभा में उपस्थित होने के लिए मैं आप सब लोगों का अभिनंदन करता हूं, आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोगों को आने का यहां पर मौका मिला और बहुत ही प्रसन्नता के साथ आप सब लोग यहां पर मौजूद हैं, ये बड़ी खुशी की बात है। और ये जो कुर्दी विधानसभा क्षेत्र है, अब इसमें जो मनोज कुमार सिंह और मनोज कुशवाहा जी हम लोगों को उम्मीदवार हैं, सातों पार्टियों का पूरा समर्थन है, तो आप समझ सकते हैं कि एकजुट होकर के और सब लोगों के बीच में जाकर एक एक बात कह रहे हैं, सबकी समस्याओं को भी सुने हैं और सबके उत्थान के लिए काम होगा। अभी माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने आपको बता दिया और ये भी बता दिया कि राज्य सरकार की तरफ से जो किया जा रहा है। अभी यहाँ पर कुछ लोग दिखा रहे थे, अभी चले गए, उनको चिंता नहीं करना चाहिए। इसके बारे में जो शिक्षा मंत्री जी हैं वो पटना से घोषित करेंगे। यहाँ पर जो होने वाला है उसके बारे में कोई अनाउंस करना, जहाँ चुनाव होता है वहाँ नहीं कहना पड़ता है। अगर वहां कहने से ये रिपोर्ट हो जाएगा कि हम लोग नियमों के खिलाफ बोल रहे हैं, इसलिए यहाँ पर कुछ कहना नहीं। चिंता मत करिए, सबकी चिंता है और सबके कल्याण के लिए सरकार देख रही है। सबको अधिक से अधिक बहाली मिले और जितना तेजी से काम हो सकता है शिक्षकों का, उसके लिए ये काम कर रहे हैं और इन्होंने ये बात कही है। इसलिए अब कहीं भी मीटिंग में जाकर के सब दिखाने की जरूरत नहीं है, हम लोग तो कह चुके हैं, इसलिए उसकी चिंता उनता मत करिए। तो अभी आप कर रहे थे, अभी चले गए, हम सोचे कि यही रहिएगा, तब आप और कुछ कहते हैं, तो चले गए, अभी कोई चिंता नहीं। लेकिन यहां से चले गए हैं, आग्रह करेंगे कि आप जरूर अपने हित में वोट दीजिएगा। हम तो यही कहेंगे, आपको जो हित लगे उसी के हिसाब से वोट दीजिए, मुझे और कुछ नहीं कहना है। लेकिन काम तो सरकार करती रहेगी और सबके हित में काम करती रहती है। कौन इलाका है जिसके विकास के लिए काम नहीं हो रहा है? अगर आप यहाँ के बारे में आप देखिए तो ये जो कुंडनी है, ये प्रखंड है, आप जानते हैं शुरू से कुंडनी में हम पहले ही से आकर के कुंडनी के बारे में कहा। इतना बड़ा प्रखंड इस राज्य में कहीं नहीं है। 29 पंचायत है। आखिरकार सब माफ करिएगा, उतना ये है 39। तो आप सोच लीजिए, इतनी बड़ी संख्या में इतने बड़े पंचायत का कोई भी प्रखंड नहीं है। तो हम लोगों को पहले से ही पता है, इन सब चीजों के बारे में सोचे हैं और उसके बारे में जो नए प्रखंड बनाए जाने वाले हैं उसके बारे में भी चर्चा हुई है। वो उचित समय पर हो जाएगा, चिंता मत करिएगा। और हमको लगता नहीं है, आपको याद होगा आप में से बहुतों को कि हम यहाँ घूम करके देखे हैं और उसी समय कहे कि 39 पंचायत वाला इतना बड़ा तो कहीं है ही नहीं। तो ये सब चीज के बारे में और यहाँ के विकास के लिए कोई छोड़ा गया है काम? आप समझिए, जो हम लोगों ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की योजना की शुरुआत की, तो यहाँ पर आप समझ लीजिए कि कुल मिलाकर के 756 विद्यार्थियों ने इसके लिए जो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड पे मांगा, दूसरी जगह पढ़ने के लिए जाते हैं, उसके लिए 31 करोड़ और 59 लाख रुपए का लोन दिया गया। स्वयं सहायता भत्ता योजना में आप समझिए कि 3041 युवाओं ने इसके लिए प्रयास किया
और उसके लिए उचित भुगतान किया गया। आप सबको मालूम है ना कि युवाओं को रोजगार, नौकरी की तैयारी और उसके लिए प्रति माह ये सब काम करे होंगे, प्रति माह 1000 रुपया का मदद करवाते हैं। तो ये सब काम जो हम लोगों ने करना शुरू किया, आप जानते हैं 7 निश्चय कार्यक्रम के अंतर्गत, तो उसमें इतने लोगों ने इसका लाभ लिया है। कुशल युवा कार्यक्रम में सबकी ट्रेनिंग करवाते, उसमें आपके क्षेत्र का 5617 युवाओं ने प्रशिक्षण लिया है। आप समझ लीजिए कि बुनियादी कंप्यूटर ज्ञान इनको होता है, इसके साथ साथ संवाद कौशल, व्यवहार कौशल सब सिखवाते हैं, ताकि कहीं भी कोई काम करने के लिए जाए उसको कोई दिक्कत नहीं हो। आप सोच लीजिए। और आप जानते हैं, अभी बोल रहे थे आपको डिप्टी सीएम, आप समझ लीजिए आपके यहां हर घर नल का जल इस विधानसभा के सभी 544 वार्डों में जा चुका। हर घर तक पक्की गली नालियों का निर्माण 544 वार्डों में काम पूर्ण, और शौचालय का जो निर्माण किया गया 80,744 घरों में इसका निर्माण हुआ। तो ये सब काम। और आप जानते हैं कि हम लोगों ने जल जीवन हरियाली अभियान की शुरुआत कराई 19 में, और उस जल जीवन हरियाली अभियान के अंतर्गत 19 जल स्रोत अतिक्रमण मुक्त हुआ है इस इलाके में। 60 पोखर तालाबों का जीर्णोद्धार हुआ है। 77 सार्वजनिक कुआं का जीर्णोद्धार हुआ है, और उसके साथ साथ 810 खोता का निर्माण किया गया है, ताकि पानी नीचे जाए और उसका भविष्य में फायदा होता है। और 128 नए जल स्रोतों का सृजन किया गया है। तो कौन सा काम नहीं कर रहे हैं। और आप समझ रहे हैं ग्रामीण इलाकों में और उच्च पथ का निर्माण, तो कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र में 114 ग्रामीण पथों का निर्माण कराया गया है। इसकी कुल लंबाई है 290 किलोमीटर, और इस पर 125 करोड़ रुपए की खपत हुई है। कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र राष्ट्रीय उच्च पथ पर अवस्थित है, और राज्य सरकार द्वारा NH 77 से प्रखंड एवं जिला के अन्य जगहों पर जाने के लिए अनेक पुल एवं संपर्क पथ का निर्माण किया गया। आप जानते हैं तुर्की सरैया के बीच में 3 स्थलों पर 40-40 मीटर के स्तरीय पुल बनाए गए हैं। आप ये काम हुआ कहने के लिए तो ऐसे ही इधर से उधर लोगों को भ्रमित करने के लिए आते हैं। इसलिए हमने इस क्षेत्र में जो काम करा रहे हैं और जो काम अब तक हो गया है उसकी जानकारी देना हमने उचित समझा, क्योंकि और लोग आकर के बिना मतलब की बात यहाँ पर लोगों को कहे, लोगों को भ्रमित करने की कोशिश करेंगे। तो ये जान लीजिए ये सब काम हम लोगों ने किया है। और पूरे तौर पर राज्य सरकार द्वारा तुर्की सरैया पथ, मुजफ्फरपुर महुआ पथ, माड़ीपुर पावर हाउस चौक से सकरी पथ का निर्माण कराएगा। तो ये हर तरह से काम है। देश में 12वें नंबर पर है, लेकिन हम लोगों की आबादी देश में 3रे नंबर पर है। नेटवर्क सर नहीं मिल रहा है। तो आप जानते ही हैं नेटवर्क 1 वर्ग किलोमीटर में कितना ज्यादा आबादी है, उतनी ज्यादा आबादी देश में कहीं नहीं है, नेटवर्क शायद दुनिया में भी कहीं नहीं है। तो ये हम लोगों को हुआ कि धीरे धीरे लोगों को इसके लिए किया जाए। तो जब पहले हमने इसका अध्ययन कराया तो प्रजनन दर था 4.3, और हमने इसके बारे में एक अध्ययन करवाया तो पता यही चला कि पूरे देश में अगर पति पत्नी में पत्नी मैट्रिक पास है तो प्रजनन दर 2, और बिहार में अगर पति पत्नी में पत्नी मैट्रिक पास है तो उस परिवार का भी प्रजनन दर 2, और अगर पूरे बिहार में देखा गया कि अगर पति पत्नी में पत्नी इंटर पास है तो प्रजनन दर उन परिवारों का था 1.7, और बिहार में पति पत्नी में अगर पत्नी इंटर पास है तो प्रजनन दर देखा गया 1.6। और इसी को देख करके हमको लगा कि अगर इस काम को करना है तो इसीलिए हम लोगों ने तय किया कि हर प्रखंड में हम लोग हर पंचायत में 10+2 तक का स्कूल खोलेंगे, और उसके लिए काम कितना तेजी से हम लोग कर रहे हैं आप समझ लीजिए कि आपके यहाँ हर तरह से काम किया जा रहा है।
तो सब लोगों को पढ़ाने के लिए, सबको विकसित करने के लिए, जो भी गरीब गुरबा तबका है वो और आगे बढ़ेगा। समाज के हर तबके के उत्थान के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। तो इसीलिए हम लोग तो आपसे यही कहेंगे कि इन सब चीजों पर ध्यान रखिए। और ये जो अभी आपके मनोज जी हैं, जो कैंडिडेट हैं, ये लघु जल संसाधन मंत्री थे, इनको बनाए हुए थे। और जब ये लघु जल संसाधन मंत्री थे तो उस दौरान 40 से अधिक तालाबों का जीर्णोद्धार तथा सिंचाई के लिए इस विधानसभा क्षेत्र में सभी सरकारी नलकूपों की मरम्मती पर संचालित किया था। तो जब मौका दिया, जब इनको मौका मिला, तो इलाके के विकास के लिए भी काम किया। तो इन सब चीजों को बता देना बहुत जरूरी। तो एक एक चीज तो हम लोग कर रहे हैं ना भाई, कोई काम छोड़ रहे हैं? विकास का सब काम करते चले जा रहे हैं, कोई भी चीज में छोड़ नहीं रहे हैं। लेकिन कई लोग अकारण बिना मतलब का दुष्प्रचार करते हैं। और आप जान लीजिए कितना ज्यादा काम हो रहा। और आपको जो प्रजनन दर की अभी हमने चर्चा की, अभी जो पढ़ाई का काम हम लोग कर रहे हैं, अभी टीचर लोग नौकरी की मांग कर रहे थे। हमने कहा कि बता देंगे, बहुत बड़ी संख्या में नौकरी देने वाले हैं सरकार के द्वारा, तो सब तो बता देंगे, चिंता मत करिए। लेकिन आप जान रहे हैं कि अब पढ़ाई जो हुई है लड़कियों की, अब उसके चलते प्रजनन दर जो 4.3 था आपको बताए, अब घटते घटते प्रजनन दर 2.9 पर आया है। और हम चाहते हैं कि 2 पर जाए, तो बहुत अच्छे ढंग से समाज का विकास होगा, इलाके का विकास होगा, आबादी बहुत बढ़ती जाएगी। तो खेती के लिए जो जगह है उसमें भी लोगों को घर बनाना पड़ता है। तो इन सब चीजों को देखते हुए बहुत आगे बढ़ना और बहुत काम करना। और आपको मालूम है, अभी बता दिया गया कितना ज्यादा हम लोग देना चाह रहे हैं, और इसको हम लोगों ने घोषित कर दिया और काम शुरू कर दिए कि हम लोगों ने ऐलान कर दिया था। और आपको बता दें, तो आपको तो पता ही ना है जी, 15 तारीख को ही तो हमने क्या कह दिया था। और एक एक बात हो गया कि हम लोग पूरे बिहार में 10 लाख लोगों को हम नौकरी देंगे, और उसके अलावा 10 लाख लोग और लोगों को रोजगार का अवसर पैदा करेंगे। तो ये सब काम हम लोग कर रहे हैं। तो सबके हित में लोगों के उत्थान का काम, लोगों के विकास का काम, हर चीज का काम, लोगों के पढ़ाई का, लोगों के इलाज का, लोगों को कहीं भी आने जाने का, व्यापार के लिए। और आप जानते ही हैं कि व्यापार के लिए कितना बड़ा हम दे रहे हैं मदद भाई। आप समझ लीजिए, जो हम लोगों ने तय कर दिया, पहले तो तय किया था सिर्फ अनुसूचित जाति और जनजाति को हम लोग 10 लाख रुपए में 5 लाख रुपए की सहायता और 5 लाख रुपए का ऋण देंगे। और बाद में उसमें अति पिछड़ा को भी जोड़ा, और अब उसके साथ महिलाओं को जोड़ दिया। यानी 5 लाख रुपए का उनको सहायता और 5 लाख रुपए का ऋण दिया जाएगा, उसमें कोई टैक्स नहीं लगेगा। और बाकी जो तबके के लोग हैं, चाहे अपर कास्ट के लोग हैं या बैकवर्ड कास्ट के लोग हैं, इन सब लोगों को भी 5 लाख रुपए तक की सहायता और 5 लाख रुपए का ऋण देंगे, और नाम मात्र 1% का उसमें टैक्स। तब आप सोच लीजिए, इतना काम हम लोग करवा रहे हैं, और कितनी बड़ी संख्या में अब चारों तरफ हो रहा। आप लोगों को तो पता ही नहीं है भाई कि कितना ज्यादा हो रहा। अब एथेनॉल के लिए तो जो हम लोगों ने क्या किया था 2007 में, हम तो चाह ही रहे थे, उस समय सरकार नहीं मानी। अब 2021 में हो गया, तो हम लोगों ने अब कितना ज्यादा कहा है, 150 से अधिक प्रस्ताव भेजा है, मात्र 17 का अभी मिला। लेकिन आप समझ लीजिए, अब उसके चलते तो सब चीज के लिए गन्ना के अलावा टूटे हुए चावल, मक्का, सभी सामग्रियों में एथेनॉल बनाने की बात। और आपके जिले में तो हम अभी आए थे देखने के लिए, अभी ठीक है क्या? 2 जगह जो बन रहा था उसको हम देख करके गए, और जगह हो रहा। तो कितना ज्यादा
एथेनॉल के लिए। और जो लोग भी मक्का का उत्पादन कर रहे हैं, सबको कितना लाभ होगा। अगर टूटा हुआ चावल है उसका भी लाभ हो तो कितना लाभ मिलेगा। अब कितना ज्यादा जो है हम लोगों ने जीविका समूहों के लिए भी जो काम किया है और जीविका समूह को जो मदद कर रहे हैं, नामकरण ही जीविका मेरा किया हुआ है। महिलाओं को स्वयं सहायता समूह में बहुत कम थी तो उसको बढ़ा करके ही नामकरण दे करके अब बोलिए कितनी बड़ी संख्या, अब कितना काम कर रही है। तो हर तरह का काम करवा रहे हैं और इसलिए आप लोगों का भी पूरा का पूरा उत्थान के लिए काम हो रहा है और भी सब हम लोग काम करेंगे। किसी भी चीज को हम लोग छोड़ेंगे नहीं। हर तरह से रोजगार से लेकर के एक एक तरह का काम हम लोग करना चाहते हैं। आपको संक्षेप में हमने बता दिया। अब इतना ज्यादा काम कर रहे हैं, सबके हित में काम कर रहे हैं, तो ये सब चीज तो हो ही रहा है और आप सब लोगों के हित में काम होगा। आप जिताइएगा, ये भी सब करेंगे। और कहीं कोई दिक्कत होगी, हमको अगर एक दिन कहेंगे तो हम और उप मुख्यमंत्री दोनों आ जाएंगे एक साथ और सबका सुनेंगे कहां कहां क्या चाहिए। हम लोग सब करेंगे, सब तरह का मदद करते रहेंगे, भविष्य की बात है। लेकिन अभी तक जितना काम किया उसी के बारे में कहेंगे। आज हम कोई घोषणा करेंगे, चुनाव में नहीं कहा जाता है। अब इतना जो काम किए हैं उसी की चर्चा करती है और जब समय हम लोगों का है तो हम लोग काम ही कर